इस वीडियो के माध्यम से यस बैंक की फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस को कवर करेंगे। तो देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर दें, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो आगे भी लेके आता रहूं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यस बैंक के फंडामेंटल, बैंक काम कैसे करती है, यस बैंक का कहाँ से रेवेन्यू आता है, सब कुछ कवर कर रहा हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा यस बैंक का रेवेन्यू कहाँ से आता है। तो चूंकि बैंक का सीधा सा रोल है, आपको पता है कि बैंक को जो प्रॉफिट होता है वो हमारे ब्याज से होता है, या तो पब्लिक के ब्याज से होगा या किसी कारपोरेट के ब्याज से होगा। तो जो यस बैंक है प्राइवेट की फ्रंट लाइन बैंकिंग है एंड ये एक कॉर्पोरेट बैंक है, मीन्स इसका जो सारा रेवेन्यू है कारपोरेट से आता है। अब इसके कारपोरेट कौन कौन है, तो इसके कारपोरेट है इंडिया बुल्स है, DHFL है, उसके बाद आपका SL ग्रुप है, रिलायंस की जो भी सारा जो ग्रुप है, जो ये रिलायंस इंफ्रा कैपिटल जितने भी आते हैं, पावर वगैरह सब, तो सबने इससे उधार ले रखा है। एंड अब आपको लॉजिक समझ में आ गया हो कि जब इंडिया बुल्स डूब रही है, DHFL डूब रही है, SL जो है नुकसान में है, तो यस बैंक कैसे प्रॉफिट में हो सकता है। तो फंडामेंटल का जो मेन रूट कहेंगे ना, जो मेन जड़, जिसको मेन रूट कहेंगे, उसकी प्रॉब्लम यहाँ से है। क्योंकि जब इसके कर्जदार ही नुकसान में है, उन्हीं पे उन्हीं पे जो है तलवार लटकी हुई है कि उन्हीं का जो है कभी भी उनकी जो है नाव डमाडोल हो सकती है, तो यस बैंक पे क्यों नहीं लटकेगी। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आपका है कि यस बैंक क्यों गिर रहा है ऐसे, एंड क्यों गिरा, जो सन 2018 में जो है बैंक की प्राइस 400 रुपये थी, आज के डेट में आफ्टर 1 ईयर जो है हम 32 रुपये के आसपास ट्रेड ले रहे हैं। तो उसका मेन रीजन यही है। इंडिया बुल्स में भी जांच चल रही है, अगर वो जांच गड़बड़ पाई गई तो इंडिया बुल्स का डूबना तय है, और अगर इंडिया बुल्स डूबेगा तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है इसको, यस बैंक को, इंडिया बुल्स से होगा। इन्हीं सब फियर्स की वजह से यस बैंक पे ये जो है प्रेशर आया है। इसके बाद दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है जो प्रमोटर है राणा कपूर जी, उनके द्वारा। राणा कपूर जब एग्जिट हुए, RBI ने जब उनको एग्जिट दिया, तो उन्होंने बोला कि मैं अपना स्टेक किसी भी कीमत पे सेल नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो शेयर है सोना और चांदी है। लेकिन उन्होंने भी अपना जो हिस्सेदारी था बेच दिया। अब उनकी केवल हिस्सेदारी 4.72 है। उसके बाद 18-19 सितंबर को मुंगा ने भी अपना स्टेक जो है इसमें बेच दिया। तो जब प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बेच दी तो बाकी पब्लिक क्या करेगी, जो भी इस चीज को ट्रैक कर रही है, वो तो अपना शेयर सेल करेगी। तो फिर सबने जो है सेलिंग स्टार्ट कर दी, एंड इनकी सेलिंग जो है चूंकि छोटी मोटी होती नहीं है, बड़ी होती है, तो ये सारा इम्पैक्ट एक बार आ गया। ठीक है, उसके बाद जब ये सारा कुछ हो गया तो जो अपनी रेटिंग एजेंसी है उसने जो है, रेटिंग एजेंसी ने इसको सीधे A से D कर दिया, जो कि D आपको पता है कि सबसे बेकार की जो है रेटिंग होती है। एंड अगर आप बात करेंगे यस बैंक के कैपिटल की, तो जो इसका कैपिटल है जब स्टार्टिंग में था 80,000 करोड़, एंड आज जाके जो है 8,000 करोड़ पे कैपिटल आ चुका है। तो आप देख सकते हो कि कितना डिफरेंस आ गया। सीधे A ग्रुप से जो है स्मॉल कैप की कंपनी में जो है इसका जो है प्लेस जो है स्थापित कर दिया गया, वहां से सीधे जो है फ्रंट लाइन बैंकिंग E ग्रुप की कंपनी से D ग्रुप की कंपनी बन गई। ठीक है, तो शेयर का प्राइस उसके हिसाब से अकॉर्डिंग जो है आ गया। एंड अगर जिसको भी ये लग रहा है, जैसे मैंने कई जगह जब कॉल दिया, कई ग्रुपों में लोग जब 100 रुपया था तो बोल रहे थे कि अब यस बैंक इसके नीचे नहीं जाएगा, हमने वहां पे 50 रुपए का टारगेट दिया सेल के लिए, तो उन लोगों ने बोला कि नहीं इसका अंडर वैल्यू है, ये है वो जो भी अपना। तो उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आपको PC ज्वेलर, रिलायंस पावर, DHFL, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इन सब के चार्ट, इन सब के प्राइस को एक बार देख लेना, फिर सोचना कि 10 रुपए आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। एंड जो चीज अपडेट हो रही है उसको आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। जो सारी चीजें, इतनी सारी चीजें यहाँ पे हो रही है। 21 सितंबर को जो सबसे बड़ा फॉल आया था यस बैंक के शेयर में, 21 सितंबर को आया। उस दिन शेयर प्राइस 318 से सीधे 218 का लो लगा, 100 रुपए का बड़ा कट। उसके बाद जो सेकंड बिग फॉल आया वो आया 30 अप्रैल को, 231 से 165 का कट। ये दो बड़े फॉल है जो यस बैंक की हिस्ट्री में दर्ज किए गए। ठीक है, इसके बाद आज जो हम ट्रेड ले रहे हैं वो है नियर बाई 3240 के करीब में, जो कि 29 का लो लगा के आ चुका है। 29 के लो लगने के बाद थोड़ी बहुत न्यूज आई, डेवलपमेंट आई, तो उसके बाद शेयर ने जो है 10-12-20% का उछाल दिया। तो लोगों ने जो है अपना मत दिया कि अब जो है यस बैंक में जो भी बुरा होना था हो चुका। लेकिन अभी नेक्स्ट रिजल्ट आ रहा है क्वार्टर का, आपको असली जो है मजा उसमें आएगा, असली चीज उसमें देगी, उसमें दिखेगी। एंड जो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ये रिजल्ट अच्छा आएगा, अगर ये रिजल्ट अच्छा भी आएगा तो पीछे का इतना जो बड़ा कांड हुआ है लास्ट क्वार्टर में वो उसको वाइप आउट नहीं कर पाए। पीछे इतना खराब रिजल्ट आया है कि उसको अभी
4 क्वार्टर तो लगेंगे उसी को सही करने में, ठीक है। उन्होंने भले उसको कितना भी जो है आप वो कर लो, लेकिन वो सामने आने ही वाला है, क्योंकि जब इसके बड़े बड़े जो कर्जदार हैं, क्योंकि ये कारपोरेट बैंक है, कारपोरेट बैंक को लीड करता है, एंड जो भी इसके कर्ज लिए हुए कंपनी है, जो भी इसके कर्ज लिए हुई कंपनी है, वो सारी घाटे में चल रही है, उसमें 1-2 के डूबने की नौबत है। तो यस बैंक पे तलवार जो है लटकी हुई है। दूसरा चीज क्या है कि यस बैंक का जो फंडामेंटल है, दूसरा पॉइंट क्या है, एक और इसके बाद आता है कि आरबीआई ने जो 1 करोड़ का जो पेनल्टी लगाया था 2018 में, उसका रीजन ये था कि उसको ये आशंका थी कि यस बैंक जो है स्विफ्ट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। स्विफ्ट रूल क्या होता है, अगर जिसको डाउट होगा तो आपको मेहुल चौकसी को याद करना चाहिए। मेहुल चौकसी ने स्विफ्ट रूल का गलत इस्तेमाल करके पीएनबी में जो है जो बड़ा स्कैम किया था, वो इसी के थ्रू किया। तो इसके ऊपर जो है आरबीआई को डाउट हुआ था, इसलिए आरबीआई ने 1 करोड़ की पेनल्टी भी लगाई थी। एंड उसके बाद से जो है यस बैंक की स्थिति जो है खराब हुई, एंड ये सारा जो डेवलपमेंट आया उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आता गया। आरबीआई की पेनल्टी, राणा कपूर का बाहर जाना, उसके बाद इन सारे जो इसके लेनदार हैं उनके ऊपर जो है लॉस का या उनके कंपनी डूबने का खतरा मंडराना, उसके बाद उसका सारा डेवलपमेंट शेयर प्राइस में दिखने लगा सब। तो जब भी ये डेवलपमेंट आता है तो ऐसे नहीं आता है, कुछ ना कुछ फंडामेंटल जरूर होता है। तो जो भी इस चीज या इस उम्मीद के साथ जी रहे हैं स्टॉक प्राइस पे कि 10 रुपये नहीं आएगा, उनको जो है एक बार फंडामेंटल जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल जब आता है तो सारे चार्ट को जो है वो वाइप आउट कर जाता है। उस समय चार्ट नहीं बनता, चार्ट बनता है उसके बाद ही, ठीक है। तो आपको टेक्निकल के साथ फंडामेंटल को भी जो है अवॉइड नहीं करना चाहिए, दोनों को इंक्लूड करके अपना व्यू निकालना चाहिए। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या यस बैंक का टारगेट 10 रुपये आएगा या उससे भी नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा जो सेकेंड पड़ाव है टेक्निकल साइड से क्या है कि जो हमने जिसने भी मेरे से पूछा कि सर यस बैंक में अब क्या करें, मतलब इसके ऊपर जो है ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो हमने एक लेवल दिया था 58। हम उसके बाद 29 का जब लो लगा, उसके बाद हमने बोला कि हम 58 को मॉनिटर करेंगे। जब 58 के ऊपर क्लोजिंग आएगी तभी हमारा व्यू चेंज होगा, अदरवाइज हमारा व्यू चेंज नहीं होगा। तो वो 42-43 के आसपास ये भी कंसोलिडेट कर रहा है। तो नेक्स्ट जो लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल, वो है आपका एज पर कैश 55, एंड एज पर फ्यूचर देखेंगे तो 58 आएगा। तो अगर किसी भी दिन 55 के ऊपर क्लोजिंग आती है तब थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि वो 100 तक जा सकता है, 80 तक जा सकता है। लेकिन जब तक 55 को क्लोज नहीं करेगा, 55 इसके लिए एक लक्ष्मण रेखा बनी हुई है, अगर 55 के ऊपर कभी भी क्लोज नहीं करता है तो तब तक स्टॉक जो है वीक ही है, तब तक हर राइज पे जो है सेलिंग ही आएगी। एंड डाउन साइड में जिस दिन 28 के नीचे सेटल हो जाता है, उसके बाद 10 रुपए का टारगेट का जो विंडो कहते हैं वो गेट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी भी दिन 28 के नीचे सेटल हो गया एज पर कैश, तो आपका 10 रुपए का टारगेट आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ से आप इस रेंज को ट्रेड करना चाहें तो कर सकते हैं। एंड बाई के लिए मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना मैंने कभी इसमें बाई के लिए बोला भी है, क्योंकि जब से हम वहां से इसको सेल के लिए स्पॉट किए तब से गिर ही रहा है। तो जब स्टॉक का फंडामेंटल खराब है तो क्या जरूरत है, फंडामेंटल स्टॉक जो वीक है उसमें आपको पैसे डालने के लिए बहुत सारे बैंक हैं, आप दूसरे बैंक में जा सकते हो। मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो इसका रेवेन्यू आता है, उसके रेवेन्यू वाले जो हैं सब जो कर्जदार इसके बड़े बड़े हैं, वो सब बड़े बड़े नुकसान में, बड़े बड़े डिफॉल्ट में, 1-2 के डूबने की भी आशंका है। तो ऐसे चीज पे आप क्यों दाल लगाओगे, ऐसे चीज पे आप क्यों रिस्क लेना चाहोगे जहां पर आपके पैसे की डूबने की आशंका सबसे ज्यादा दिख रही हो। तो बेटर है कि सेफ ट्रेड लो, सेफ जगह आप इन्वेस्ट करो। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ऐसा थोड़ा नहीं कि केवल फ्रंट लाइन बैंकिंग में एक यस बैंक ही है। आप ये मत देखो कभी भी कि 400 रुपए का शेयर जो है 20 रुपए में आज मिल रहा है। 400 रुपए से 20 रुपए आने में कोई ना कोई रीजन तो जरूर है। 400 रुपए से 20 रुपए में आया, जिसने भी बेचा वो बेवकूफ तो नहीं था कि जो शेयर को 400 रुपए में बेच गया या 350 में बिक गया, ठीक है। जिसने भी बेचा तो वो कोई छोटा मोटा सेलर नहीं होगा, उसका बड़ा स्टेक होगा, बड़ा पोर्टफोलियो होगा, बड़ा जो है इसमें इन्वेस्ट होगा। तो उसने बेचा, उसने अपने स्टेक को बेचा, उसने अपने शेयर को बेचा, तो उसको जरूर कुछ ना कुछ दिखा होगा, इसलिए तो बेचा। तो आप फिर क्यों खरीदने जाओगे? आप जो एक चाकू गिर रहा है उसको क्यों पकड़ना चाहते हो? उसमें हाथ कटने के चांसेस सबसे ज्यादा दिखता है, जबकि आगे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, ठीक है। ये छोटी मोटी न्यूज जो आती है ये सिर्फ जंप के लिए आती है, आपको फोकस करना चाहिए बड़े न्यूज पे। अभी नेक्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट आ रहा है आप उसको क्लोजली वॉच कीजिएगा, अच्छे से उसकी एनालिसिस कीजिएगा, उसके बाद जो है कोई डिसीजन लीजिएगा। अभी अगर इस पे अगर आप दांव लगाएंगे कि इतने का है, 28 का है, मैं बाई कर लेता हूँ, तो हो सकता है कि कल 10 का हो जाए, फिर आपके 18 रुपए जो है चले जाएंगे। या हो सकता है कि 28 का बाई कि आपको 55 पे जो है एंट्री मिले, एग्जिट मिले, तो आप प्रॉफिट में आ सकते हो। लेकिन अगर कहीं आप 100 के लिए रुकोगे और 55 क्रॉस नहीं किया तो आपका नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए इन सब चीजों को जो है ध्यान में रखते हुए चलना है। तो इसका मेन जो इसकी जो सिचुएशन है प्राइस की, इन्हीं के ऊपर टिकी हुई है। एंड
इंडिया बुल्स का जो मैंने स्टॉक का हिस्ट्री जो कवर किया था, उसके प्राइस को, उसके टारगेट को, उसको जरूर देखिएगा, उसको मत भूलिएगा। वो वीडियो जो है इसमें टैग है, उसको जरूर देखिएगा एंड उसके शेयर प्राइस के एक्शन पे जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसका एक अहम रोल होगा इसके स्टॉक प्राइस में, क्योंकि इन सबका जो रेवेन्यू आता है वो मैंने आपको बताया, तो वहाँ पे फोकस करके चलना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस यस बैंक जो डिमांडिंग वीडियो थी, काफी दिनों से लोगों ने वीडियो में भी कमेंट किया कि सर यस बैंक पे वीडियो बनाइए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से हेल्प होगी। एंड अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे आइडिया लगता है कि जो मैंने आपको यहाँ पर वीडियो में मटेरियल दिया वो आपको प्रॉफिट देगा, नहीं देगा, हेल्पफुल है या नहीं है। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए अपना जो है वैल्यूएबल कमेंट जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक पे एक नए वीडियो के साथ, तब तक ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। Everything changes.